अस्सलाम वालेकुम जी। क्या ही अजीब मुल्क है जहाँ पर आधा मुल्क उस एसएचओ को ढूंढ रहा है जो आधे पाकिस्तान के रकबे पर जिसने अमन कायम करना था, लेकिन जो एसएचओ भेजने वाला था वो अमेरिका जाके बैठा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी क्यों अमेरिका में है? ज़ोहरान मुमदानी से मुलाकात क्यों ज़रूरी है? इंटरेस्टिंग टेक है मेरी इसके ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक। इस पर बात करूंगा एंड में जाके वीडियो के। साथ साथ इमरान खान से मुतल्लिक बात मत करो, मेरा इंटरेस्ट नहीं है तरीके इंसाफ के बारे में कुछ बात करने का। ये कहना था एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मुझे कल बात करते हुए। क्यों लोग ये कह रहे हैं, क्या वजह है ये सब कहने की, इस पर भी बात करूँगा। लेकिन आज की ताज़ा खबर आई है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब ने अपने दस्तखतों के साथ एक दरख्वास्त जमा कराई इमरान खान के ख़िलाफ़। ये क्या कहानी है? शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं दरख्वास्त दे रहे इमरान खान के खिलाफ? उनको क्यों लगता है इमरान खान साहब चालबाजी कर रहे हैं उनके साथ? इस सब चीज़ों पर बात करूंगा इस वीडियो में। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, समझ भी आएगी, मज़ा भी आएगा, फीडबैक भी देना और सब्सक्राइब भी करना है। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया। फीडबैक अपना दे दीजिए, शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, अपने कोई आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उस पर, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दीजिएगा मेरे हुस्न की तारीफ़ में, तो बड़ी खुशी होगी मुझे। और अगर उसका लिंक आप मुझे भेज देंगे तो आई वुड लव टू रीपोस्ट इट ऑन इंस्टा एंड ट्विटर। लेकिन लिंक आप मुझे भेज दीजिएगा, फेसबुक पर भी लगा सकते हैं, उसका भी लिंक मुझे भेज सकते हैं। आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, विला होता हूँ मैं सारे प्लेटफॉर्म में, खुद चेक करता रहता हूँ। जनाबे वाला, तौहीन का केस एक चल रहा है, तौहीन हतक का केस चल रहा है। हतक इज़्ज़त का शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ख़िलाफ़ किया हुआ था। उसमें पिछली बार इमरान खान का हक़ दिफ़ा बहाल हुआ। अब इमरान खान के वकला ये चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करके नई हदायत ले लें इस केस के बारे में। लेकिन 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 अदालत में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ उर्फ चाचू शहबाजी के नाम से और दस्तखतों से एक बयान हल्फी, एक अंडरटेकिंग, एक बयान जमा कराया गया, एक दरख्वास्त जमा कराई गई है, जिस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जनाब इनको बिल्कुल मुलाकात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, ये मुलाकात करके टाइम ज़ाया करेंगे, ये केस को इल्तवा में रखना चाहते हैं, तो इसलिए इनकी दरख्वास्त बदनीति पर मबनी है, गैर ज़रूरी, रिजेक्ट कर दे ये अदालत दरख्वास्त, और बिल्कुल किसी भी सूरत मुलाकात नहीं होनी चाहिए। और मुलाकात करने का ज़्यादा शौक है तो अडयाला जेल जाके दरख्वास्त दें, उधर सुप्रीडेंट को जाके दरख्वास्त दें, क्योंकि इस मुल्क का माई बाप अडयाला जेल का सुप्रीडेंट हमने बना कर रखा हुआ है। तो ये कैसी ही दरख्वास्त है होगी, अब मुझे नहीं पता इस दरख्वास्त में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, बट लेट अस सी एंड लेट अस ऑब्जर्व दिस सिचुएशन। बहुत इंटरेस्टिंग है। मुल्क का वज़ीर आज़म एक कैदी के ख़िलाफ़ अपने दस्तखतों के साथ ऐसी शर्मनाक के जी इसको वकील से मिलने की इजाज़त नहीं है। क्या कटा दसवा इस मुल्क में इंसाफ होना है, फिट्टे ही मुँह है। और वो अडयाला जेल का सुप्रीडेंट जो उसके अंडर है कि वो फैसला करे। मैंने लिख दिया है कि मुलाकात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अडयाला जेल का सुप्रीडेंट फैसला करेगा कि इमरान खान की मुलाकात करवाने के लिए। वाह शहबाजी, वाह चाचू, वाह। इसीलिए चाचू की इन्हीं चालाकियों की वजह से आज मुल्क का ये हाल हो चुका है। आज बदहाल और बेहाल हो चुका है मुल्क हमारा, सिर्फ चाचू की इन्हीं चालाकियों की वजह से। चाचू की चालाकियाँ जो है ये मतलब एंड लेवल की चालाकी है। अभी हम रो रहे थे केपीके वाले बिल को, आज एक बिल उधर भी पास हुआ है सेनेट में। उन्होंने कहा है जी मेंबरान पार्लिमान के बच्चों को, जिस तरह वो 22वें ग्रेड के अफसरान होते हैं, उनकी तरीके से ना 28 साल की उम्र तक के नौजवान मासूम बच्चे कलियां कले होते हैं, इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया जाए, इनके हवाले कर दें सर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, क्योंकि मासूम कल्ले होते हैं। उधर वो कहता है, तलाल चौधरी कहता है जी काबीना की राय इस पर मेरा ख्याल है आने दें। तो वहाँ पर खड़े होने का जी इसमें काबीना का क्या ताल्लुक है इस कानून से, हम करेंगे, हमारा इस्तेकाक है। तो इस्तेकाक्स जब होते हैं जनाब तो ऐसे ही होते हैं इस्तेकाक्स। आप केपीके को रोड, वो तो बेचारे कह रहे हैं जी जो 1970 में कानून बना था अब हम वो बनाना चाहते हैं। वो बेइज्जती की है उनकी, वो बेइज्जती की है। इधर देखो ज़रा इनको चपड़ गल्लों को, ये क्या क्या नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जनाबे वाला, कल मेरी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात हुई, उसका ये कहना था, मैं इमरान खान की वो बात हुई, पता नहीं यार हाउ कुड अ पर्सन सर्वाइव अलोन की खबर है। मैंने कहा यार, मैंने समझाया पहले बात जहाँ से शुरू की, खबर है कि साल में इमरान खान कैसे, मैंने समझाया उनको कि भाई ख़बर जो है ना वो आती है बुशरा बीबी की फैमिली के थ्रू,
क्योंकि बुशरा बीबी और इमरान खान की हफ्ते में एक मुलाकात होती है। उस मुलाकात का अगले हफ्ते बुशरा बीबी अपनी फैमिली को बताती हैं कि खान साहब ये कह रहे थे। फिर अगले हफ्ते दोबारा उस मुलाकात पे रिएक्शन आता है। फिर वो इस तरह करके ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग वंस अ वीक वेरी स्लो सिस्टम वर्क्स, एक बड़ा ऑर्गेनिक सा सिस्टम डेवलप हुआ है। उसके ज़रिए पता चल जाता है खान साहब का। इसके अलावा देयर इज़ नथिंग एंड देयर इज़ नो एट ऑल थिंग जो बाहर आ सके। तो कहना था कि यार कमाल है, कोई बंदा कैसे अकेला भी कितना अरसा जी सकता है, कितने क्या करे बंदा बैठ के। और ये कहना था इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तहरीक इंसाफ की कोई खबर सुनने में, मेरा पाकिस्तान के बारे में कोई खबर जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इमरान खान का सोच के दिल रोता है। मैंने कहा बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है। हबीब अकरम साहब ने कल एक वीडियो भी की कि क्यों इमरान खान को एक दफ़ा फिर लेके आना ज़रूरी होगा। मेरा अपना भी ये ख्याल है। देखें कल मैंने वीडियो की थी, बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था कि क्या तहरीक इंसाफ वालों ने भेज खाया इमरान खान को। बहुत ओवर, मैं समझ रहा था कि क्रिप्टो पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन सारे कमेंट आए हुए थे इमरान खान के ऊपर। मेरा ये मानना है कि तहरीक इंसाफ इस टाइम मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। मैं इस पर आज रात को एक पूरी वीडियो ही ठोक देंगे इसके ऊपर, ठहरें ज़रा। मैं आपको कुछ वाक़यात ऐसे बताऊँगा आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं आगे। बलूचिस्तान के हालात आप देख रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिमनीज़ आती चली जा रही हैं और हमारी सरकारी परियाँ एक्टिवेट हो चुकी हैं। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये जो समझदार लोग हैं वो इसमें बता सकेंगे मैंने क्यों कहा। मुझे लगता है मैंने 1 नंबर टाइट पैंट पहन ली क्योंकि मैं मोटा हुआ हूँ। हार्ट अटैक के बाद ठीक ठाक मेरा टिड निकला है, सांस लेने में ज़रा मुश्किल आ रही, वैसे भी सांस लेने में मुश्किल आती है। लेकिन हमारे जो बलूचिस्तान के जो चैम्पियन थे मोहसिन नकवी साहब, जो कहते हैं ये कोई बड़ा मसला नहीं, एक SHO भेजूँगा, उन्होंने वो SHO भेजने थे, वो जो SHO भेजने थे वो मारे जा चुके हैं, नए SHO भेजें। हंसी भी आ रही है बात याद करके। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जनाब न्यूयॉर्क विच है, वो मुलाकात करने की कोशिश करें ज़ोहरान मुमदानी से, जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं। ज़ोहरान मुमदानी साहब जो हैं वो डेमोक्रेट हैं, एक ट्रंप साहब की अपोजिट पार्टी। मैं अब आपको समझाता हूँ ज़रा, ये बड़ी दूर की कौड़ी है, बल्कि ये वड्डी कौड़ी है। तो ज़ोहरान मुमदानी साहब जो हैं वो डेमोक्रेट्स के, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तो ट्रंप कैंप के, फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ें करता है ट्रंप, तो वो क्यों मुमदानी से मिलने जा रहे हैं। इस पर वकास अहमद साहब जो हैं, जो कि ड्रॉप साइड के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा रोला मचाया कि इससे फाशिस्ट आदमी से नहीं मिलो मुमदानी। और कल रात को ये कन्फर्म भी हुआ मुमदानी नहीं मिल रहा है। इन्होंने लोगों ने कन्फर्म किया, मुझे नहीं पता। लेकिन खबर क्या है मेरे पास समझ ही आती है जनाबे वाला कि ज़ोहरान मुमदानी से मिलने का मकसद ये है कि अब आगे आ रहे हैं जो, उसमें ट्रंप साहब को पढ़नी है जमाटे, सबको पढ़ना है, पता है। ट्रंप साहब जो हैं वो रह जाएंगे नल्ले मेरी तरह के, उनकी कोई आठने की इज़्ज़त नहीं होगी मुल्क में, वो कुछ कर भी नहीं सकेंगे। कानून साजी होनी है सारी कांग्रेस में, तो हमें कौन सा फ्रेंड अगला चाहिए। अगली हुकूमत भी ट्रंपू बादशाह की नहीं आनी, पता चल चुका है। तहरीक इंसाफ वाले तो नल्ले थे, इनको पता था ट्रंप जा रहा है, इन्होंने कुछ नहीं पटा, इन्होंने ताल्लुकात नहीं बनाए। बुढ़ा बाइडन आया, उसने इमरान खान से नाराज़ होकर साइफर भेज दिया। लेकिन ये वाले बड़े शाणे हैं, इन्होंने पहले ही अपना भेज दिया है बंदा कि जा जी ममदानी, क्योंकि ममदानी के जितने बंदे थे प्रीलिम्स में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो केरू कर ले जनाब ममदानी को। ममदानी बड़ा अहम होगा आगे डेमोक्रेट्स में स्पायरल करके ऊपर पहुंच जाए, ताकि हम इधर भी बैठ जाएं और इधर के फनीर नक को तो हमने पहले काबू किया हुआ है और हम इधर तुना ताता तुना अपना जारी रखें। अब ये चीज़ मुझे एक बंदे ने समझाई है आज सवेरे सवेरे, जो कि अमेरिकी सिस्टम को समझता है। मुझे 2 दिन से पहले दिन मैंने सोचा कि ये क्या करने गया मुमदानी से मिलने, क्यों इतनी एफर्ट करेगा हमारा जो वज़ीर है, बल्कि हमारा सब कुछ जो है, हमारा जो हमारी अमर बेल है, बेसिकली मोहसिन नकवी हमारी अमर बेल है, तो हमारी अमर बेल क्यों गई है। तो अब फिर उन्होंने मुझे कुछ हिंट्स दी, कुछ मैंने बीच में सौदा साथ जोड़ा, तो ये नतीजा निकल के सामने आया। नतीजा मैंने आपके सामने पेश कर दिया। इस नतीजे में मेरे को अपने फीडबैक देना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा।